एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रूडियस को देखते हैं और वो अपना डेली का रूटीन बता रहा होता है। सबसे पहले मैं सुबह उठते उठते ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ और अपने रूम में वापस आकर मैं अपना थोड़ा सा मैजिक प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ, क्योंकि जनोवा भी मुझसे सीखना चाहता है कि मैं इसे फिगर्स को कैसे बनाता हूँ। बट ये सब करने के बाद भी मैं कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ। एंड आके हम रूडियस को देखते हैं जो कि जनोवा के साथ खाना खा रहा होता है और रूडियस बताता है कि जैपनीज की तरह इसमें इतने ज़्यादा फूड्स नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है उससे मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि इसके बीच तो सिमिलरिटीज़ भी कई सारी हैं। और रूडियस कहता है एलिना लीजे के लिए डे टाइम पर तो यूनिवर्सिटी है और नाइट टाइम के लिए टाउन तो भरा ही हुआ है। दोपहर के समय मैं अपना रिकवरी मैजिक और डिवाइन मैजिक का क्लासेस करता हूँ। यहाँ पर तो मैं थोड़ा बेसिक बैरियर मैजिक सीख सकता हूँ। वैसे पहले रॉक्सी ने मुझे मैजिक के बारे में सिखाया था कि बैरियर मैजिक कैसे यूज़ करते हैं। और जब कोई क्लासेस नहीं होते हैं तब मैं अपना टाइम लाइब्रेरी में टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट के बारे में खोजते हुए बिताता हूँ। मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा खोजा, लेकिन ये तो एक फॉरबिडन मैजिक है। इस बुक को सेनपाई ने रिकमेंड किया था, उसी में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है। और आजकल तो दिन ख़त्म होने के बाद मैं बहुत ही रिलैक्स हो गया हूँ, लेकिन अभी भी फायर फाइटर के साथ फाइट करने के बाद भी मेरे उसका कोई रिकवरी का साइन नहीं लग रहा है। आगे रूडियस लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है एंड तभी यहाँ पर फिश सेनपाई भी आ जाती है और वो कहती है रूडियस क्या मैं तुम्हारे बगल में आकर बैठ सकती हूँ। और रूडियस भी कहता है अरे ऐसे स्ट्रेंजर बनने की क्या ज़रूरत है, आइए आइए मैंने सीट को गर्म कर दिया है। और वो भी थैंक यू कहकर बैठ जाती है और वो बताती है कि मेरा भी एक जान पहचान वाला टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट की वजह से मिसिंग है। और रूडियस कहता है पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, मुझे जल्दी पता चला है कि वो तो जिंदा है। और वो रूडियस से कहती है रूडियस मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट के बारे में खोजूँ, तो क्या तुम मुझे काम करने दोगे अपने साथ, या फिर तुम नहीं चाहते कि कोई बाहर का आकर तुम्हारे काम में दखलंदाजी करे। रूडियस कहता है आप ऐसा कैसे कह रहे हो, मुझे आपके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड इसके बाद दोनों स्टार्ट हो जाते हैं और रूडियस तो थोड़ा सा शर्मा जाता है और सोचता है ये तो एक लड़का है, लेकिन ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। यहाँ पर रूडियस सोच रहा होता है मैं तो फिश सेनपाई के बारे में बहुत कुछ जानने लगा हूँ और हम दोनों फ्रेंडली भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके बारे में कई सारे मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। और वो पूछता है सेनपाई आप ऐसे सनग्लासेस क्यों पहन के रखते हो। और वो बताता है कि मेरे पास कुछ रीजंस हैं इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ। और रूडियस उसके डॉर्म के रूम के बारे में पूछता है और वो बताता है क्योंकि वो लेडी आरियल का गार्डियन है इसलिए वो तो गर्ल्स के डॉर्म में सोता है। रूडियस पूछता है क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो बताता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक मेरे पास परमिशन है। रूडियस कहता है सेनपाई आप तो मुझसे बहुत ही नॉर्मली बात कर पा रहे हो, लेकिन लोग तो कहते हैं कि आप बहुत ही कम बोलते हो। और वो कहता है कि मैं तो स्ट्रेंजर के साथ बहुत ही शाई फील करता हूँ। तो रूडियस सोचता है अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा बात करने लगे हो। वैसे सेनपाई क्या आप बचपन से ही वर्सलेस मैजिक कर पा रहे हो। और वो कहता है तुम तो आज मुझसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ, जब मैं बहुत ही छोटा था तभी मेरे मास्टर ने मुझे बचाया था एंड मैंने उनसे ही सीखना स्टार्ट कर दिया था। वो तो एक बहुत ही ग्रेट पर्सन है, उनकी तो मैं आज भी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। तो रूडियस कहता है अरे वाह ऐसी बात है, इससे तो मुझे भी मिलने का मन कर रहा है। एंड वो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है। एंड रूडियस पूछता है ऐसा क्यों है। एंड ये सुनकर वो तो स्माइल करने लगता है और इसे देखकर तो रूडियस का हार्ट बहुत ही तेज़ी से धड़कने लगता है। और वो कहता है ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी स्माइल की वजह से। एंड इसके बाद ये लेडी आरियल के लिए चला जाता है। एंड रूडियस सोचता है फिश सेनपाई तो एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है एंड वो मेरी मदद क्यों कर रहे हैं वो भी एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन मैन गॉड के कहने की वजह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं उनसे मिला हूँ। एंड हो सकता है कि मुझे यहाँ पर अपने ईडी को सही करने का कोई तरीका मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में जनोवा रूडियस से कहता है मास्टर मुझे फिगर्स बनाने के लिए सिखा दो ना। और रूडियस कहता है ये तो एक बहुत ही बड़ा फिगर इन लवर है, इसे फिगर्स बहुत ही पसंद है एंड ये तो फिगर्स के लिए कुछ भी कर सकता है। आपने मुझे सिखाने का वादा किया था तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। रूडियस सोच रहा होता है मैं तो जनोवा को बार बार टालता रहता हूँ कि मैं थोड़ा देर बाद सिखाऊंगा। और वो कहता है ठीक है जनोवा मैं तुम्हें फिगरिन बनाना ज़रूर सिखाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने वाला हूँ। और जनोवा को तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और वो इससे एग्री हो जाता है। और रूडियस कहता है ठीक है मैं अपनी सीक्रेट आर्ट को अब तुम्हें पास आउट करूँगा।
और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी जेनोवा इसे नहीं कर पाता है और बहुत ही उदास हो जाता है। तो रूडियस कहता है चलो तो मेथड को बदल देते हैं, और वो तो पुराने ज़माने वाला मेथड लगाने लगता है। और रूडियस सोच रहा होता है ये तो बहुत ही पुराना मेथड है, लेकिन ये बहुत ही हार्ड भी है, और क्योंकि इसे कोई भी कर सकता है, चाहे उसके पास मैना हो या फिर ना हो। और ये सुनकर जेनोवा तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और ये काम करना शुरू कर देता है। बट थोड़ी देर बाद ही पता चलता है कि जेनोवा इसे भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, एंड इसकी वजह से ये फिर से बहुत ही दुखी हो जाता है। और क्योंकि जेनोवा बहुत ही ताकतवर है, इसलिए छोटे कामों को आसानी से नहीं कर पाता है। और अगले दिन यहाँ पर रूडियस जेनोवा के बारे में सभी बातें सिल्फी को बता देता है, फिज को बता देता है। और फिज कहता है फिगरिन मेकिंग ये कैसे होता है? तो रूडियस उसे कुछ बना के दिखाता है, एंड ये तो इसे बहुत ही पसंद आता है, तो ये भी ट्राई करता है, लेकिन ये इसे पूरी तरह से नहीं बना पाता है। और रूडियस कहता है कि हमने इसे पुराने तरीके से भी बनाने का ट्राई किया, वो भी हाथों से, लेकिन जेनोवा तो उसे भी नहीं कर पाता है ठीक से। तो फिज कहता है ऐसा मैंने असुरा किंगडम में पहले भी सुना हुआ है, ऐसे समय पर वो लोग स्लेव का यूज़ करते हैं। तो रूडियस कहता है स्लेव का, अच्छा मैं जेनोवा से इसके बारे में बात करके देखता हूँ। और अगले महीने ब्रेक के टाइम पर हम लोग स्लेव मार्केट में जाएंगे। ऑफिस कहता है कि तुम्हें जल्दी बहुत ही अच्छा सा स्लेव मिल जाए, वैसे ब्रेक के टाइम पर तो मैं भी फ्री हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है। तो रूडियस कहता है सेनपाई क्या आप भी हमारे साथ चलना चाहोगे? तो वो कहता है क्या मैं भी साथ में चल सकता हूँ, मेरे आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो रूडियस कहता है आप कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कतई नहीं है, अगर आप हमारे साथ आओगे तो मैं आपको ज़रूर से ट्रीट करूँगा आपके एडवाइस के लिए। एंड अगले सीन में हम इन दोनों का इंट्रोडक्शन देखते हैं, और जेनोवा तो पूरी तरह से अकड़ के बात कर रहा होता है। तो रूडियस उसको एक लात मार के कहता है कि ये सारा प्लान तो सेनपाई का है, तूने थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो। जेनोवा भी पूरी तरह से रिस्पेक्ट में बात करने लगता है। मेरा नाम है जेनोवा सिरोने, मैं सिरोने का थर्ड प्रिंस हूँ, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फिज कहता है कि आपको ऐसे बात करने की ज़रूरत नहीं है योर हाइनेस। इसके बाद सभी स्लेव मार्केट के अंदर आने लगते हैं, और जेनोवा कहता है मास्टर यहाँ पर तो बहुत सारे, हमें कौन सा लेना चाहिए? और रूडियस कहता है कि मुझे भी नहीं पता है, मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर सबको एक एक करके देख लेते हैं। एंड यहाँ पर फिज तो ये सब नंगे लोगों को देखकर हैरान हो गया होता है, और यहाँ पर रूडियस सोच रहा होता है ये तो अभी वर्जिन है, मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी तो मेरे पास कोई दूसरा ही कारण है। और यहाँ पर फिज उसे कहता है रूडियस तुम तो ये सब देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हो, ज़रूर तुम ऐसी जगहों पर जाते रहते होगे। और रूडियस कहता है हाँ आप भी एक्सपीरियंस हो जाओगे जब आप ऐसी जगहों पर जाओगे। यहाँ पर जेनोवा रूडियस से कहता है मास्टर हमें कोई फाइटर टाइप वाला नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसा चाहिए जो कि अपने हाथ से मैजिक का सही से यूज कर सके। तो रूडियस कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें ड्वार्फ वालों को ले लेना चाहिए। बट फिज कहता है कि मेरे हिसाब से तो तुम्हें कोई छोटे बच्चे को लेना चाहिए। और रूडियस कहता है कि ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि छोटे बच्चे को लेने से वॉइसलेस इनकैंटेशन को जल्दी से सीख सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे इसे आसानी से सीख सकते हैं और उनका माइना कैपेसिटी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। और रूडियस कहता है कि टेक्स्ट बुक में तो लिखा हुआ है कि वो तो फिक्स होता है। तो फिज कहता है ऐसा नहीं है, मेरा और मेरा मास्टर का केस तो बिल्कुल अलग है, एंड हमारे माइना कैपेसिटी इसलिए ज़्यादा है। तो रूडियस सोचता है अच्छा ऐसी बात है, इसलिए मेरी माइना कैपेसिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। और रूडियस कहता है तो चलो इससे ओनर से बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं। रूडियस कहता है कि हमें एक ऐसा स्लेव चाहिए जो कि डॉर्फ रेस का हो और बहुत ही यंग हो, अगर वो डॉर्फ रेस का नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन वो यंग तो ज़रूर होना चाहिए। और वो कहता है मिल गया, यहाँ पर एक डॉर्फ है जो कि 6 साल की है, लेकिन उसकी हेल्थ कंडीशन तो बहुत ही ख़राब है, रिकॉर्ड के हिसाब से उसे मल न्यूट्रिशन है, एंड उसकी फैमिली तो कर्जे की वजह से थी इसलिए उसे बेच दिया गया। हाँ लेकिन अगर तुम उसे अच्छे से खिलाओगे तो वो रिकवर कर जाएगी। वो अभी तक ह्यूमन लैंग्वेज नहीं बोल पाई है, एंड वो तो अभी बस 6 साल की है, इसलिए वो अभी रीड भी नहीं कर पाती है, एंड इसलिए ये लोग उसे मिलने के लिए चले जाते हैं। एंड यहाँ पर ये लोग उसकी हालत देखकर पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। और रूडियस उसके पास जाकर कहता है मेरा नाम है रूडियस ग्रेरेट, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी, हम तुमसे कुछ करवाना चाहते हैं। एंड उसके नहीं बोलने की वजह से ये तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन रूडियस उसे शांत करता है और कहता है इसकी आंखें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है इसके पास कोई होप ही नहीं है, ये तो मरना चाहती है। और ये लोग कहते हैं क्या तुम इसे देखकर पहचान सकते हो?
रूडियस कहता है हाँ, मैं इसे पहले भी बहुत ही बार देख चुका हूँ ऐसी आँखों को। और रूडियस सोचता है ये तो मेरे जैसी ही आँखें हैं, मैं भी ऐसे ही सब कुछ छोड़कर भागना चाहता था। और वो उससे पूछता है क्या तुम मरना चाहती हो? और वो तो पहले जवाब नहीं दे रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहती है नहीं, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और रूडियस उसे कहता है इतना बहुत है, और वो उसे जस्ट ले एक्सेप्ट कर लेता है। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि ये खाना खा रही होती है और फिर रूडियस से पूछता है इसका नाम क्या है? और रूडियस कहता है तुम्हारा नाम क्या है? और ये तो कुछ बड़ा बड़ा सेंटेंस बोलने लगती है। एंड उन्हें याद आता है कि ड्वार्फ को तो 7 साल की उम्र के पहले कोई नाम नहीं दिया जाता है। रूडियस कहता है ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, हमें इसे नाम देना पड़ेगा। और तभी ज़ेनोबा उसे नाम देता है जूलियस। और वो बताता है कि ये तो मेरे बड़े भाई का नाम है जिसको मैंने अपने पावर के कंट्रोल की कमी की वजह से मार दिया था। रूडियस कहता है कि कम से कम इसे कोई फीमेल नाम तो दो, चलो इसे जूलियट कर देते हैं। ज़ेनोबा कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिश कहता है ये तो बहुत ही क्यूट नाम है जूलियट। और रूडियस उससे कहता है ठीक है, आज से तुम्हारा नाम जूलियट है। वो कहती है जूली। रूडियस कहता है जूलियट। एंड वो फिर से कहती है जूली। और आगे रूडियस बताता है कि अब वो तो ज़ेनोबा के साथ रहने लगी है एंड उसके काम में मदद भी करती है। और सुबह के टाइम पर मैं उसको लैंग्वेजेस और मैजिक भी सिखाता हूँ। और इसकी वजह से ज़ेनोबा के साथ मेरा प्लान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है एंड वो फिगरिन के बारे में जानने लगा है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।